हेलो, आइए आपका पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको 2023 में सीयूईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, ये 45 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि CuSO4 डॉट NH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट 1 Br2 और CuSO4 NH3 इनके अड़सठ समान है। और मैं पूछा है कौन सा समानता होगी। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें ब्रोमीन माइनस प्रत्यायन है, इसमें कौन सा है सल्फेट। तो जब भी कभी प्रत्यायन भिन्न भिन्न होते हैं तो उसमें कौन सी समानता होती है, उसमें आयनन समानता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा कम क्षारीय यौगिक है। सबसे कम क्षारीय यौगिक कौन होगा, तो अगर पता होगा तो लैंथानम से लुटेशियम की ओर जाते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु आकार या साइज जो होता है ना, वो साइज क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण घट जाता है। और लैंथेनाइड संकुचन के कारण साइज घटता है इनका, तो जिससे इनका क्या होता है OH माइनस की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनकी क्षारीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लुटेशियम ट्राईहाइड्राइड की क्षारीयता सबसे कम है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, अच्छा खासा दिख रहा होगा। आइए भाई अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि P से Q के लिए वेग स्थिरांक, मतलब एक P से कहाँ गए हम, Q गए हैं, P से Q गए हैं। वेग स्थिरांक दे रखा है, तो यहाँ पर वेग स्थिरांक कितना दिया है इन्होंने, देखिए भाई 0.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इस यूनिट से पता चल रहा है कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भैया 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर P की सांद्रता कितनी दे रखी है उन्होंने, 10 मोलर दे रखे है। 40 मिनट के पश्चात Q की सांद्रता पूछी है। तो यहाँ पर P की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है कितनी तुम्हारे पास, 10 मोलर। और T कितना दे रखा है, 40 मिनट दे रखा है। इसकी सांद्रता इन्होंने पूछी है। तो फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, या ये हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पर क्या था A0 माइनस AT इज इक्वल टू कौन सी चीज, KT। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो K का मान पता है, T का मान पता है, A0 पता है, अंतिम सांद्रता हम इसकी निकाल लें। तो देखिए भाई ये है 10 मोलर, A0 आया, A की अंतिम सांद्रता निकालेंगे फिर बताएंगे कितनी आ रही। तो K कितना है भाई, यहाँ पर 0.8 इंटू 10⁻³ है। और T कितना है, 40 मिनट था, हम इसको सेकंड में बदल लेंगे, क्या मल्टीप्लाई करके 60 से। अब देखना भाई ये आ गया बटे में, ये कट गया, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक इसको गुणा कर लें। एक मिनट जाइए भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बना लें, इधर कर दें। आइए इसको देखते हैं, ठीक भाई। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 10 माइनस अंतिम सांद्रता बराबर ये 8 चक्कू 32 या 6 चौक 24, 8 चक्कू 32 और 32 और गुड़े 8, 32 गुड़े 6 कर लीजिए, 32 गुड़े 60 गुड़े 10 की घात -3। इसकी गुणा कर लीजिए भाई, 0 6 दूनी 12 और 6 3 18 19। 3 से क्या पॉइंट लगा देंगे तो कहाँ पर आ गया, इतना आ गया, ये आ गया भाई 10 माइनस A0T। तो यहाँ पर देखिए भाई A की अंतिम सांद्रता निकालने चले भैया हम, क्या आ जाएगा, ये हो गया 10 माइनस 1.92 इज इक्वल टू 80। A की अंतिम सांद्रता निकालेंगे हम, और A की अंतिम सांद्रता कितनी आ गई, 10 में से हम इसको घटा दें। एक्चुअल में
इसको देख लीजिए, एक्चुअल में यही अंतिम सांता आ गया, इसको हम सही कर लें तो देखो भाई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा हमसे, ये देखो इसको हम इस प्रकार से करेंगे ही नहीं, हम सिंपल सा इस प्रकार से कर देंगे इसको। देखो भाई ये लेंथी तरीका बन जाता तुम्हारे लिए, सिंपल सा एक तरीका दे दें तुमको बहुत आसानी सा। देखो भैया जब ये दे रखा तुमको तो यहाँ पर हम सिंपल सा फार्मूला लेकर चल रहे हैं, कौन सा, अरे भाई ये कौन सा फार्मूला था तुम्हारे लिए, मिस्टेक हो रहा बार बार भाई, यहाँ पर x इज इक्वल टू KT एक बन के आया था, तो p की सांता इन्होंने पूछी है, तो p की सांता हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए भाई x इज इक्वल टू k कितना है 0.8 और गुणे 10 की घात -3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे कितना 0. 40 था और गुणे 60 कर देंगे इसको हम, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 बन के आएगा मोल पर लीटर। तो यही इसका आंसर आ गया, अर्थात आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इन्होंने इसका पूछा क्या है, इन्होंने इसका IPC नाम पूछा है भाई, इन्होंने इसका IPC नाम पूछा है। तो IPC नाम बहुत आसान सा है, ये क्रियात्मक समूह लगा गिनती यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर जा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं। और ये छूट रखा है क्या चीज़, मेथिल छूट रखा है, तो कहाँ कहाँ छूटा है भाई 3,7 डाईमेथिल, 3,7 डाईमेथिल इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, तीसरा करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। आइए इसमें क्या बोला गया है, ये भी क्वेश्चन मैचिंग करने वाला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए भाई सबसे पहले इसमें क्या बात करी गई कि यहाँ पर तुमको क्या बताया गया है, यहाँ पर पीड़ाहारी, जो पीड़ाहारी होती है कौन सी होती है, पीड़ाहारी जो भी हैं वो दर्द निवारक जो भी होंगी वो क्या हो जाएंगी, पीड़ाहारी हो जाएंगी। दर्द निवारक जो भी दवाइयाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, पीड़ाहारी हो जाएंगे। तो पहले को सेकंड से मिलाना है। फिर यहाँ पर संक्रमण के उपचार में अगर हमारे ज्वर को कम करना है तो प्रतिज्वर मिला देंगे, ठीक है, मतलब प्रतिज्वर मिला, ज्वर को कम करना है तो प्रतिज्वर में, तो सी को किससे मिलाना, फर्स्ट से, सी को मिला देंगे फर्स्ट से। तो इसमें अब देखो ये पहला वाला ऑप्शन में करेक्ट हो गया, क्योंकि ए को मिलाना है थर्ड सेकंड से और सी को मिलाना फर्स्ट से, ए को मिलाना सेकंड से, सी को मिलाना थर्ड फर्स्ट से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। आइए इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के घटते हुए क्रम में लिखना है। क्वथनांक लिखना तो एथॉक्सी एथेन लिखा है, एथॉक्सी एथेन का मतलब क्या हुआ C2H5O C2H5 ईथर है भैया, ईथर है। फिर N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो नॉर्मल ब्यूटेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको बनाएं तो नॉर्मल ब्यूटेन क्या है 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। पेंटेनल लिखा हुआ तो 1 2 और ये 1 2 3 ये बन गया पेंटेनल, CHO हो गया, 1 2 3 4 5 पेंटेनल हुआ। अब पेंटेनॉल लिखा हुआ है ये बन गया। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बनेगा तो सबसे नंबर 1 पर किसकी हो जाएगी, डी की सबसे ज़्यादा हो गई। फिर एल्डिहाइड की हो जाएगी, तो डी के बाद कौन सा हो गया, सी हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा ईथर वाला। फिर कौन सा होगा, बी वाला। तो DCAB कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये हो गया। क्वथनांक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको अगला देखिए क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब बताते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है। क्या पूछा है इन्होंने, टेरेलीन का मोनोमर है, टेरेलीन, तो हमने बोला था टेरेलीन हमने बता रखा है, टेरे मतलब टेरिथैलिकम ये लिखा हुआ है, और लीन का मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका मतलब कौन से मोनोमर हो गए, एथिलीन ग्लाइकॉल और कौन से, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेलीन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको बड़ा कर लिया जाए। देखिए भाई यहाँ पर क्या है कि क्या बोला गया यहाँ पर, सम्मित अथवा असम्मित ईथर बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण में से कौन सी क्रिया की विधि होगी। तो विलियमसन संश्लेषण की क्रिया विधि होती है कौन सी होती है, SN2
SN2 होती है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए। कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 होती है। SN2 विलियमसन संश्लेषण कौन सी क्रिया है? SN2 है, ध्यान रखना इस चीज को, SN2। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? इन्होंने बोला क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है मतलब ये इसका क्या करना है, इसका जल अपहरण करवा दिया इन्होंने। जल अपहरण करने पर क्या बन जाएगा? N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बन के आ जाएंगे। ठीक है, माल्टोज के N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बन के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको देखिए भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सिंपल सी चीज बोला गया, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड टालिन सक्रिय टालिन को देता है? तो एक ही है, और वो कौन सा है? फार्मिक एसिड है, क्योंकि ऑल एल्डिहाइड गिव्स टालिन टेस्ट। तो यहाँ पर टालिन टेस्ट के लिए क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप हल्का सा दिख रहा है, लेकिन है तो ये एसिड, लेकिन फार्मिक एसिड ही टालिन टेस्ट देता है। इसके अलावा कोई भी एसिड टालिन टेस्ट नहीं देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से आ सकता है पेपर में इस बार, पिछले साल का है, पेपर में पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए भाई, इसको जूम कर लेते हैं। पूछा क्या है? सिंपल सा, इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन को, आइए दिखाते हैं तुमको यहाँ पर। देखते भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने देखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछे हैं तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन से प्रबल क्षारक सुनना भाई, पैरा नाइट्रो एनिलीन देख लो भाई, ये है एनिलीन, और NO2 जोड़ देंगे कहाँ पर? NO यहाँ पर, और ये है, तो यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन से प्रबल क्षारक है। गलत बात है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये -m द्वारा टर्न खींच रहा है, तो इसकी अम्लता क्या हो जाएगी? बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो गया तुम्हारे पास। अगला देखिए भाई, तो इसमें ए वाला गलत हो गया, ए वाला सही नहीं है। आइए भाई, ए वाला सही नहीं है, इसका मतलब जब ए वाला सही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? पहला वाला करेक्ट हो गया। इसके अलावा तुमको कुछ देखना ही नहीं, एक ही ऑप्शन के व्याप पर हम क्वेश्चन को काट सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा था क्वेश्चन है, बहुत प्यारा था क्वेश्चन है। इसको देखिए भाई, थोड़ा सा हम इसको जो हटा लेते हैं इसको, है यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा सा। इन्होंने पूछा है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। जरा देखना भाई, हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर ऑप्शन में आपको बताते हैं कौन सा करेक्ट होगा। नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, प्रोडक्ट देखिए पहले क्या बनाएंगे। एंडलिन का है पेडियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो पहले स्टेप में क्या बन के आ जाएगा? पहले स्टेप में बन के आ जाएगा NHCONH2, ये बन गया। फिर नाइट्रीकरण करवा दिया है, तो आर्थो और पैरा पर नाइट्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थो और पैरा पर करवाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख लें NHCOCH3NH2, सॉरी यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, CH3 होगा, इसको हम देख लें, यहाँ पर CH3 होगा। यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3 हुआ, और पैरा पर क्या जुड़ गया जा करके? NO2, क्योंकि यहाँ पर ये भी बल्कि इस ग्रुप है, और आने वाला NO2 ग्रुप भी बल्कि है। अब इसका जब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो ये फिर से चला जाएगा, तो क्या बनेगा? पैरा नाइट्रो एनिलीन बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन बन के आ जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा पैरा नाइट्रो एनिलीन का? ये ऑप्शन नंबर तीसरा तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई क्या बोल रहा है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखना। न्यूमेरिकल दे रखा है इन्होंने, देखो भाई कि एक विलेन जिसमें 5.6 ग्राम ग्लूकोज प्रत्येक 1000 जल में घोला गया है 1.013 बार पर उबलता है, तो इसका तापमान क्या होगा? ठीक है, जल के लिए Kb की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो सिंपल सी बात क्या है, विलेन का क्वथनांक इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा देखना भाई, यहाँ पर डेल्टा TB = Kb स्मॉल w 1000 डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। TB क्या होता है? T0B माइनस, अब पानी कितने में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? TB तुमसे पूछा है और ये 100 पर उबलता है। KB को कितनी देखिए 0.52, यहाँ पर W कितना देखा 5.6 इंटू 1000
डिवाइड बाई कितना दे रखा है यहाँ पर 1000 ग्राम दे रखा जल, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। तो भैया देख लो ये 1000 से 1000 निपट गया, ठीक है ना। ये हटाया, ये 2 जीरो बढ़ गए यहाँ पर, ये हटाया तो 1 जीरो और बढ़ गया। अब काटना चाहे तो काट भी सकते हैं इसको, और सॉल्व करके तुमको हम बता रहे हैं, जरा देखिए भाई इसको सॉल्व करके। आइए देखते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इन्होंने केल्विन में रखा तो केल्विन में भी हम ले सकते हैं, तो केल्विन में डाल देना। तो यहाँ पर अगर हम केल्विन में वैल्यू लेंगे तो ध्यान देना जरा, केल्विन में वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, इसको देखिए भाई, केल्विन में लेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, इसको हटा देंगे। यहाँ पर केल्विन में वैल्यू लेंगे तो 273 पॉइंट ना लेंगे हम, 273.15 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो TB इज इक्वल टू 273.15 और प्लस ये वैल्यू जो निकल के आई है कितनी थी, ये वैल्यू 0.016 वैल्यू निकल के आई है। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ने पर देख लीजिए क्या बन के आ रहा है, इसको जोड़ने पर 1.66 ये बन के आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 373.15 पे होता है, मिस्टेक हो गया हमसे फिर से। यहाँ पर देखिए भाई ये एक्चुअल में 373 पॉइंट पे बोलता है, ठीक है। तो 373 अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये वाला आंसर बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। इसको देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये एल्डिहाइड का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा पूछा है इन्होंने। पूछा है कि नाभिक स्नेह योगात्मक के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो नाभिक स्नेह के प्रति क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम में क्या लिखेंगे, देखना भाई। तो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कीटोन है और ये भी कीटोन है। तो हमने क्या बोला था कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये बोला था कि इस कार्बोनिल ग्रुप के पास ये जो ग्रुप लगे होंगे, जितने छोटे छोटे होंगे उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एसिटल्डिहाइड है, ये फिर प्रोपेनल्डिहाइड है। तो ये तीनों कीटोन है, कीटोन के कंपैरिजन में इन दोनों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए की। सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता होगी, ए की, फिर किसकी होगी, बी की। तो सबसे ज़्यादा ए की है, फिर बी की है, तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई। अब इसमें देख लीजिए भाई, इसको तो ये तो बहुत आसान सा पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे पूछा गया था, बहुत ही आसान। इन्होंने क्या पूछा था, SN1 के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील। तो SN1 के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील में SN1 में क्या बनता था, कार्बोकटायन बनता था। तो मध्यवर्ती कार्बोकटायन बनता था, और ये कार्बोकटायन जितना अधिक स्टेबल होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। और अगर हम इस एल्किलाइड को हटा दें तो यहाँ पर कार्बोकटायन बन गया, और ये इधर भी रेजोनेंस लगा रहा, इधर भी लगा रहा, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया, ए वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए भाई, इसमें ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, बलगति का क्वेश्चन है, ठीक है। मैच करवाना है। तो H2O2 का जल अपघटन, H2O2 का जो अपघटन होता है H2O2 का, वो कौन सी कोटि का होता है, वो भैया तुम्हारे पास H2O2 का अपघटन, इसको हटा दें, H2O2 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। आगे भैया देखो, Hg तथा प्रकाश के पतन में H2 का अपघटन, H2 का अपघटन, H2 का अपघटन, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा पानी का अपघटन या कुछ होगा यहाँ पर, थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक दे रखा है। क्षार के पत्ते में जल अपघटन, सुन लीजिए भाई, इसको देख लीजिए, क्षार के पत्ते में जल अपघटन, ये कौन से होते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है। अम्ल के आधिक्य में एस्टर का जल अपघटन, अम्ल के आधिक्य में एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो अम्ल का आधिक्य ले लेंगे, तो यहाँ पर कौन सी कोटि को भैया, द्वितीय कोटि बनेगी जाकर के। और जो ये मिलेगा ये कौन सा हो गया, फोर्थ से। तो यहाँ पर मिला दीजिए, ए मिल गया किससे, थर्ड से, ए मिल गया थर्ड से, ए मिल गया थर्ड से, कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। इसको भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा था क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, सीरियम की निम्न अवस्था में 3 कक्षक का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, अंतिम 3 कक्षक का इलेक्ट्रॉन। सीरियम भैया परमाणु क्रमांक 58, सीता प्रसाद, ठीक है, 57 लैंथानम होता है। सीता, इन्होंने परमाणु संख्या 57 दे दी है, एक्चुअल में 57 नहीं होता है, इसका परमाणु क्रमांक कहता है 57 पे तो लैंथानम होता है, इन्होंने परमाणु संख्या गलत दी है यहाँ पर, ठीक है। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है, ध्यान रखना। तो इसका जब बनाएंगे तो अंत में क्या बन के आता है, सीरियम का अंत में बन के आता है भैया तुम्हारे कौन सा,
यहाँ पर बन के आएगा 6s2 बनता है, 5d1 बनता है और 4f, यहाँ पर 4f1 बनता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया तुम्हारे पास? पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 मिनट रुक जाना है, 1 मिनट रुक के साथ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? पहला करेक्ट हो गया। भैया इन्होंने गलत दे रखा, ठीक है, सीयूटी तो जाते हैं इसके पेपर क्वेश्चन करा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया, 57 दे दिया, ये गलत दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं भाई। देखो ये इन्होंने फिर से पूछ दिया किससे? एल्डिहाइड से आ गया, एल्डिहाइड से क्वेश्चन आ गया। क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा सही कथन चुनना है तुमको? अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में एल्डिहाइड तथा कीटोन में होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में, क्या बोला है? अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में एल्डिहाइड तथा कीटोन। अब इन्होंने पूछा क्या, यहाँ पर ध्यान रखना, इन्होंने काइनेजारो रिएक्शन पूछी है, ध्यान रखना, काइनेजारो रिएक्शन। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन ये लिखा काइनेजारो क्रिया किसमें होती है? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो सही है, लेकिन कीटोन में काइनेजारो रिएक्शन नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला, अल्फा हाइड्रोजन मुक्त एल्डिहाइड में होता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बी वाला। और देखिए भाई, एक असमानुपातन क्रिया होती है, सही बात, एक असमानुपातन क्रिया होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा लवण ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण तथा ईथर बनता है, ईथर नहीं बनता भैया, अल्कोहल बनता है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन? तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो भैया, इसको देखो, 19 नंबर में देखिए भाई, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श व्यवहार की, आदर्श विलयन कौन बनाता है? आदर्श विलयन वो बनाएंगे जिनके क्या हो जाए, परमाणु भार या उनकी संरचना सूत्र लगभग समान हो। तो ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन लगभग समान होते हैं, तो ये आदर्श विलयन की तरह प्रदर्शित करेंगे। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर पूछा इन्होंने, यहाँ पर पूछा इन्होंने, क्या पूछा भाई? देखो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, दी गई संरचना पहचानी है, ये पहचानना है तुमको। इसमें बेस भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर फास्फेट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। फास्फेट नहीं है, ये क्षारक है तुम्हारे पास, ठीक है, ये तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर फास्फेट होता तो न्यूक्लियोसाइड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ पर ए करेक्ट हो गया। एक्चुअल में यहाँ पर देखिए, ये बेस जुड़ा, अगर फास्फेट लगा होता, फास्फेट 8 होता तो 8 होता, एक्चुअल में ये गलत है, न्यूक्लियोसाइड सही है। 8 अगर फास्फेट जुड़ा होता, 8 लगा होता तो न्यूक्लियोटाइड होता, अन्यथा ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, ध्यान रखना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन्होंने क्या पूछा का भैया? प्रकाशिक सक्रिय यौगिक इन्होंने पूछा, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पूछा इन्होंने। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक इनमें से कौन सा होगा? देखिए भाई, देखिए तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन सा होगा? जिसमें कायरल कार्बन होगा। अब कायरल कार्बन किस में दिख रहा है? कायरल कार्बन भैया दूसरे में दिख रहा है, क्योंकि ये वाला कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम दिख रही है, तो ये इस वाला नहीं हो सकता। इसमें OH अलग है, H अलग है, CH3 अलग है, ये इतना ग्रुप अलग लगा, तो इस वही वाला क्या हो गया? ऑप्शन हो गया। इसमें ये वाला क्या होगा? ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने क्या दिया है भाई? बहुत अच्छा था क्वेश्चन, इन्होंने पूछा 22 नंबर, क्या पूछा इन्होंने? 22 नंबर इन्होंने पूछा, निम्नलिखित अल्कोहल को मानते हुए, निम्नलिखित को अल्कोहल मानते हुए तृतीयक कार्बन परमाणु को बजानिए। तृतीयक कार्बन परमाणु कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला। अन्य प्राथमिक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, प्राथमिक है, चतुष्क है, प्राथमिक है, प्राथमिक है, तो कौन सा? बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन कौन सा? तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा इन्होंने भाई? देखिए इन्होंने फिर से पूछा है, क्या पूछा है? 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल को, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल, देख भैया ये हुआ और यहाँ पर OH हुआ, तो 1 2 3 4 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल हुआ है। इसकी रिएक्शन से 2 मेथिल प्रोपेनल में के परिवर्तन में सही क्रम बताइए। अब सुनना भैया, 2 मेथिल प्रोपेनल बनाना, प्रोपेनल बनाना है, ये बनाना तुमको भैया, देख ये बनाना तुमको। तो ये एल्कोहल समूह किस में जा रहा है? एल्डिहाइड में जा रहा है। तो इन्होंने पूछा क्या है कि परिवर्तन का सही क्रम लिखिए।
सही क्रम कौन सा होगा ये तुमको है बताना, ठीक है। आल से ये बताना तुमको। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इन्होंने क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में भैया, इन्होंने कोई तो अभिकर्मक दे नहीं रखा है। थ्री मेथिल ब्यूटेन वन आल से थ्री मेथिल टू मेथिल, ओहो हो, टू मेथिल प्रोपेनल बनाना है। तो 1 2 गलत हो गया यहाँ पर भैया, ये मिस्टेक हो गई हमसे थोड़ा सा। ये यहाँ पर तुमको बनाना है, यहाँ पर ये बनाना है तुमको। तो भैया देख लीजिए कैसे बनाएंगे हम इसको। तो इसके लिए सबसे, इसको अगर हम क्या कर दें, ये वाला सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, सबसे पहले सी वाला आ जाएगा, क्योंकि ये इसको अगर हम एमीन नहीं तो प्रोपेनल बना के आएगा। तो यहाँ पर प्रोपेनल बनेगा। तो 1 मिनट रुकना भैया, इसको हम काट रहे हैं थोड़ा सा, देखना, देखो भाई, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये बनाना है तुमको, ठीक है। ये ब्यूटेनल है 1 2 3 4, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल है, इसे बनाना है 1 2 3, 2 पर मेथिल है, प्रोपेनल बनाना है तुमको। का सही क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले इसको हम बनाएंगे अमीन्स में कन्वर्ट कर दिया तो अमीन्स में होगा सी, फिर अमीन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अब इन्होंने फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी बना सकते हैं। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन का रीजन समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या इसमें पूछा है। चलो इसको हम हटा रहे हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अगला देखते हैं भाई। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 मोल MnO4 माइनस से कहाँ गए, Mn2+ पे गए भैया। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 5 + 7 है, यहाँ पर कितनी है +2 है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे। कह रहे हैं 1 मोल, यहाँ पर ये 1 मोल है, 1 मोल MnO4 माइनस से Mn2+ में परिवर्तन में कितने कूलाम पर मोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कितने फैरेड के लगे हैं तुम्हारे पास, 5 फैरेड लगे हैं, 5 फैरेड कूलाम में पूछा है तो मान डाल दिए 5 × 96,500 कूलाम पर मोल लग गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 0 0 5 0 0 5 25 के 5 5 छक्का 30 और 30 2 32 के 2 5 9 45 और 2 5 9 45 3 48, कौन सा आ गया आंसर 48,000 सॉरी 4,82,500 कूलाम पर मोल आ गया आंसर इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए बहुत छोटा लिख रखा था, इसको समझना बहुत ढंग से। क्या दिया गया है, एक अभिक्रिया ए के संदर्भ में द्वितीय कोटि की रेट है, समझना भाई कि ए के संदर्भ में कितनी कोटि की, द्वितीय कोटि की, और बी के संदर्भ में कितने कोटि की है, प्रथम कोटि की है। जब ए और तथा बी की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, इसकी भी दोगुनी कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, और इसका भी दोगुना कर दे तो खाली 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितने गुना बढ़ जाएगा अभिक्रिया का वेग, कितने गुना बढ़ जाएगा अभिक्रिया का वेग, 8 गुना बढ़ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 26 नंबर, इसको मिलाइए भैया। चुंबकीय आघूर्ण का क्रम इन्होंने पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण का क्रम, ठीक है, इन्होंने चुंबकीय आघूर्ण का क्रम पूछा है इन्होंने। तो चुंबकीय आघूर्ण का क्रम, घटता क्रम पूछा है, तो सिंपल सी बात है, जहां पर n म्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू n, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम स्कैंडियम का बनाएंगे तो D1 बन के आता है, वैनेडियम स्कैंडियम किस होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम का बनाएंगे तो D3 बन के आता है, मैग्नीज का बनाएंगे तो D5 बन के आता है, फेरस का बनाएंगे तो D6 बन के आता है, निकेल का बनाएंगे 28 होता है तो D8 बन के आएगा, D8। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, मैग्नीज में, मैग्नीज में सबसे ज़्यादा, सी की सबसे ज़्यादा हो गई। फिर किस में आ जाएंगे, D4, इसमें कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4 आ जाएंगे, क्योंकि D6 है और डी में ऑर्बिटल्स होती है 5। तो भरने कितने, 1 2 3 4 5,
ये 5, छठा यहाँ पर गया, कितने एक मिटाना गया 4, तो सबसे ज़्यादा इसमें हो गया, तो सी, फिर कौन सा डी, फिर कौन सा हो जाएगा, अब इसमें तो 2 बचे, तो सी डी, फिर बी, फिर ई, और फिर कौन सा ए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी डी बी ई ए, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये नहीं है, सी डी बी ई ए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26-27 देखते आइए भाई, इन्होंने क्या पूछ रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि क्या पूछा इन्होंने, यह विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन है, 3 मेथिल प्रोपीन किस अभिक्रिया द्वारा बनाया सकता है, तो 3 मेथिल प्रोपीन बनाना तुमको देखना भैया, 2 मेथिल प्रोपीन है, सॉरी गिनती हमसे गलत हो गई, 2 मेथिल प्रोपीन बनाना है, तो ये बनाना है 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन बनाना है। कब बनेगा, जब टर्सरी, सुन लीजिए ये रिएक्शन कब बनेगी, ये भैया तब बनेगी जब यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाए, कोई भी हो जाए, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो या कुछ भी हो, और यहाँ पर क्या हो जाए, कोई RONA हो जाए, न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, E2 एलिमिनेशन हो जाता है, तो ये अटैक मारता है, इसको निकालता है यहाँ से, लेकिन यहाँ से प्लस हाइड्रोजन भी चला जाता है, तो यहाँ पर एल्कीन बनती है। तो अगर टर्सरी है तो टर्सरी कौन सा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई, देखिए अब यहाँ पर पूछा क्या इन्होंने, सिंपल सा पूछ रखा, गैसों की द्रव में विलेयता, ये हेनरी नियम से रिलेटेड है क्वेश्चन, हेनरी नियम से, ये भी सबके सब है हेनरी नियम से। गैसों की द्रव में विलेयता सुन लेना, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी, कब, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे और या फिर हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो, ये ऐसे डिपेंड करता है, इसको दिमाग में डाल के चलना। अगर 2 गैसें दे रखी हैं, तो यहाँ पर ये है, जैसे ये है ए हुई गैस, ये बी गैस हुई, तो स्लोप ये थीटा, ये स्लोप जितना कम होगा उसकी गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक होगी, ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये स्लोप, ये थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी गैस की विलेयता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दाब एवं ताप दोनों बढ़ते नहीं, तापमान घटाने पर, अगर तापमान घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 कट हो गया। आइए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए भाई, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछा गया, ईंधन सेल में, ईंधन सेल में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ईंधन सेल में कैथोड पर प्रक्रिया कौन सी होती है, O2 ऑक्सीजन आती है कैथोड पर, और हाइड्रोजन ये होती है भैया कैथोड पर, ध्यान रखना। और ये कहाँ होती है, ये होती है एनोड पर प्रक्रिया ईंधन सेल में। अच्छा ये कौन सी प्रक्रिया लिख रखी है, तो ये सीसा संचायक सेल की प्रक्रिया लिख रखी है, ये कौन सी लिख रखी है, सीसा संचायक सेल, या सीसा संचायक बैटरी के लिए रखी है इन्होंने, ये सीसा संचायक सेल बैटरी के लिए रखी है, और ये भी ये कहाँ की, ये भी कैथोड की ही, ये कैथोड की है इसमें, और ये कहाँ की है, एनोड की रखी है। तो ध्यान रखना भैया, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों सीसा संचायक सेल की हो गई, ये दोनों कहाँ की हो गई, ईंधन सेल की, और ईंधन सेल में कैथोड पर पूछा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते भाई, 30 में क्या पूछ रखा है इन्होंने, देखिए भाई, वाह ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रखा है इन्होंने, क्या पूछ रखा है, इन्होंने का उप शासन यौगिक से पूछ रखा है, तो भैया उप शासन यौगिक से पूछ रखा है इन्होंने, और क्या पूछा, आईपीएससी नाम ही पूछा है, तो मैच कर लीजिए। देखिए भैया अलग अलग मिला लेते हैं, सिंपल सा बात ऐसे, देखिए देखो सबसे पहले हम मिलाते हैं किसको, देखो जैसे ये है तुम्हारे पास निकिल CO का होल 4 है, NiCO का होल 4 है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, तो बी को हम किससे मिला देंगे, फट से, तो बी को किस में मिला देंगे, फट से, इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ए और फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसको मिला दिए, देखो भैया ये क्या लिखा हुआ है, डाईक्लोरो 20 एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड, डाईक्लोरो, देखो भैया डाईक्लोरो 20, ये वाला मिला दीजिए, तो सी को हम किससे मिला देंगे, चौथे से, सी को चौथे से मिला देंगे, यहाँ देखिए इसमें सी को चौथे से मिला देंगे, इसमें सी सेकंड से, लेकिन इसमें सी सेकंड से, चौथे से, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोला भैया, क्वेश्चन नंबर 31, इसको देखिए भाई, बहुत अच्छी चीज, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बोला है, गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया याद है सभी को, देखो भैया क्या होता था, थैलीमाइड
NH। इसको हम पहले KOH एक्वस से ट्रीट, एल्कोहलिक एक्वस या एल्कोहलिक या एक्वस से ट्रीट करते थे, और यहाँ से H निकल जाता था, साल्ट बनता था। अतः नाभिक स्नेही एक जनरेट हमने कर लिया। N-K+ निकल के आ गया भैया, H2O निकल गया। ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड लेते थे और ये रिएक्शन होती थी SN2 टाइप की। ये भैया यहाँ पर अटैक मारेगा, इसको क्या कर देगा, SN2 है तो एक ही स्टेप में नहीं जाएगी, धीरे धीरे एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, जो अटैक मारेगा निकाल देगा। अब इस अपक्रिया में यहाँ पर ध्यान रखना SN2 है तो SN2 में हमेशा ध्यान रखना रिएक्टिविटी क्या होती थी कि सबसे ज़्यादा मेथिल हैलाइड की होती थी, फिर क्या होता था प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा होता था टर्सरी। टर्सरी तो SN2 करता ही नहीं था। तो सिंपल सी बात क्या बोले हैं, और यहाँ पर बनेगा कौन सी, ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन ही तुम बना सकते हो, वो भी कौन सा, एलिफैटिक। तो यहाँ पर प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन बनते हैं, गलत बात है। केवल प्राथमिक अमीन बनने के उपयोग है, सही बात है। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नहीं बना सकते, ये भी सही बात है, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नहीं बना सकते। केवल तृतीयक अमीन तैयार किया जा सकता है, ये भी गलत बात है। तो बी और ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते भैया, आइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा था क्वेश्चन। तुम्हारे पास क्या पूछ रखा है, CO2+ का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण पूछ रखा, तो इसमें आइगोमेटान निकाल लीजिए। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना, 27। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे तो 3D7 4s2 बनता है। अगर 2+ लिख देंगे यहाँ पर तो ये खत्म हो जाएंगे, D7 बचा। आइगोमेटान कितने हो गए इसमें, D7 में भैया आइगोमेटान हो गए 1 2 3 4 5 6 7। आइगोमेटान कितने बचे, 3। और जब 3 बचे तो हमने बोला था चुंबकीय आघूर्ण जितने आइगोमेटान बचत होंगे उतने ही अगर निकालेंगे, तो फार्मूला समझ लेना। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या होता है, √N+2 बोहर मैग्नेटान, इससे निकालते हैं। लेकिन जब तुमने बोला था कि जितने आइगोमेटान उपस्थित होंगे पॉइंट के पहले उतनी ही संख्या होगी, जब आइगोमेटान 3 थे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं भैया। 33 वाला क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा भाई, देखो। अब ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तुमको। क्या पूछा है, हाइड्रोजन के विभव को शून्य करने के लिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन का इतराब कितना चाहिए, जबकि इनर्शियल कितना दे रखा, 0 देखा। भैया विभव भी शून्य करना है, इसका मतलब ई सेल भी शून्य और ई नॉट सेल भी कितना है, शून्य है। तो सिंपल सा बात है, क्या हो गई, नेट समय क्या लगा दो, 0 = 0 - 0.059 बटे। अब रिएक्शन बनाना है तो क्या बनाएंगे भैया, H+ एक डाल लेंगे और क्या बनाएंगे, हाफ H2 गैस का निर्माण कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना ले लिया हमने, 1 log H+ की सांद्रता से मतलब ही नहीं रह गया तुमको, क्योंकि क्या करना है, दाब कितना लेना है तुमको। तो मोलरता हम इसकी 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी कितना दाब लेंगे, यहाँ पर दाब देखिए भाई, दाब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मतलब H2 की गैस, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, PH2 गैस का 1/2 पावर हो गई। 1/2 कहाँ चला जाएगा, बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बन के आ गया, सिंपल सा बन के आ गया कि भैया सीधा बन के क्या आ गया, log HPH2 गैस इक्वल टू कितना बन के आ गया, 0। ये सब जब 0 ही बन के आ गया तो log 0 किसका मान होता है, log 1 का। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा भैया जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। log 0 शून्य करना है तुमको, शुद्ध जल में करना है तुमको। शुद्ध जल में हाइड्रोजन की मोलरता कितनी लेनी है तुमको, 55.55 ले लेंगी। रुकिए भाई, इसको अभी हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा दे रखा है यहाँ पर भाई, कि यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया देखिए। तो यहाँ पर सीधे देख लिए, 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो बेंजीन है,
सोडियम शुष्क ईंधन है तो डाइफिनाइल बना हुआ तो कौन सी अपक्रिया में बनता है? ये अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया हो गई। कौन सी अपक्रिया हो गई? फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भाई, 35 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, क्या पूछा 35 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एल्किल हैलाइड के लिए सही है? एल्किल हैलाइड के लिए सही है तुमसे पूछा है, तो बताना भाई एल्किल हैलाइड के लिए कौन सा सही होगा यहाँ पर। एल्किल हैलाइड के लिए, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने के कारण जल में घुलनशील हैं। भैया एल्किल हैलाइड जल में घुलते नहीं हैं। एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक के साथ अपक्रिया करके एल्कीन देते, एल्कीन ही देते, सही बात है। एल्किल हैलाइड AgNO2 के साथ अपक्रिया करके RONO देते, सही बात है। SN1 विन्यास के प्रतीपन की ओर अग्रसित होते हैं। प्रतीपन नहीं होता यहाँ पर, प्रतीपन और अनुलोमन दोनों चीज होती है, इसका मतलब गलत हो गया। मूल एल्केन की तुलना में RX का क्वथनांक उच्च होता है। मूल एल्केन की तुलना में RX का क्वथनांक उच्च होता है, ये सही बात लिखी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है? BC। भैया इन्होंने क्वेश्चन तो गलत दे रखा है। मूल एल्केन की तुलना में एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उच्च होता है भैया, उच्च होता है, सही बात लिखी है। तो यहाँ पर तो ये दो ऑप्शन मिल रहे, B और E भी मिल रहा है और B और C भी मिला, तो ये दो ऑप्शन दे दिया उन्होंने, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर उन्होंने क्या क्या है, मूल एल्केन की तुलना में, मूल एल्केन की तुलना में एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उच्च होता है, भैया सही तो लिखा है ये तो। अड़भार के आधार पर देखेंगे तो सही तो लिखा है। चल भैया, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारे पास, इसको हम देख के बताते हैं तुमको, ये वाला देख के बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है XeF6 की आकृति क्या होगी? तो XeF6 का अगर हम संकर्ण निकालें तो जिनान के बायो को हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 जुड़ गए बटे 2, 6 जुड़ गए, 8 से 14 बटे 2 कितना गया? 7। संकर्ण आ गया sp3d2 नहीं d3, sp3d3। अब लोन पेयर अगर निकालना चाहें तो जेड माइनस सराउंडिंग होता है, जेड हो गया 7 माइनस 6, लोन पेयर आ गया 1, तो sp3d3 जब संकरण हो, लोन पेयर हो 1, तो भैया अविकृत अष्टफलकीय संरचना बनती है। अगर sp3d2 होता तो क्या बन जाता है? नियमित अष्टफलकीय बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 में क्या दे रखा है इन्होंने? संकरण पूछा, संकरण संकरण इन्होंने पूछा है, तो भैया देखो संकरण में क्या पूछा है? COF6 दुर्बल लिगेंड है, यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है। पहले नंबर पे जो हमने तुमको ये बताए थे, इन दोनों को याद है नहीं याद है? इसमें होता था sp3, इसमें होता था dsp2, ये प्रबल लिगेंड था, युग्मन कर देता था। तो C मिल गया कहते फट से, C मिल गया फट से, ये हो गया, C मिल गया फट से और D मिल गया, तो ये तो दोनों हो गए। यहाँ पर ये प्रबल लिगेंड है, सॉरी दुर्बल लिगेंड है, तो क्या बन के आएगा? sp3d2 बन के आएगा, चौथे मिला दीजिए, और ये दुर्बल प्रबल लिगेंड बन गया तो ये युग्मन कर देगा, तो d2sp3 बन गया, तो मिला दीजिए भैया। A मिल गया 4 से, A मिल गया 4 से, तो ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा, A मिला दिया 4 से, एक ही ऑप्शन पे करेक्ट आंसर मिल गया तुमको। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई? देखिए यहाँ पर वे तत्व जो साधारण आयनों में विघटित नहीं होते हैं, तो संकर आयन भैया अपने साधारण आयनों में विघटित नहीं होते हैं, जबकि द्विक्रमण विघटित हो जाते हैं। तो ये नहीं विघटित होगा, ये नहीं, क्योंकि ये संकुल आयन है और ये दोनों कैसे हैं? ये और ये संकर, ये द्विक्रमण है, तो द्विक्रमण विघटित हो जाएंगे, तो A और C विघटित नहीं होंगे, A और C विघटित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भैया, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये न्यूमेरिकल लगाने भैया, न्यूमेरिकल थोड़ा आ जाते हैं। अमोनिया का प्लेटिनियम के सतह पर विघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है और 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सांद्रता को घटकर आधा होने में, सुन भैया आधा मतलब अर्धाय पूछा है, प्रारंभिक सांद्रता दी है, अर्धाय पूछी इन्होंने, तो अर्धाय हम शून्य कोट के लिए कैसे निकालते थे? प्रारंभिक सांद्रता बटे 2k, अर्धा, ये प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है? 1 × 10⁻⁴ दी है इन्होंने। दूसरा 2 गुणे वेगता कितना दे रखा है?
0.5 गुणे 10 की घात -4 भैया। ये भी देखिए ये खत्म हो गया। 5 दूनी 10, तो 1/1 इज इक्वल टू टी हाफ कितना बन के आ गया भैया? 1 सेकेंड बन के आ गया। आंसर नंबर 1 करेक्ट हो गया। बहुत आसान था क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भैया यहाँ पर कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके वांछाप कारक के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। वांछाप गुणांक मतलब आयनन कीजिए इनका, जैसे MgCl2 का हम आयनन करेंगे Mg पर भैया 2+ बन के आया और 2Cl- बन के आया। तो वांछाप गुणांक क्या होता है? वियोजित अणुमोलों की संख्या 213/1 कितना बन के आ गया? 3। 2 ये 1 ये, तो वियोजित मोलों की संख्या पहले प्रारंभ में मोल कितने थे? 1 मोल था, तो इसमें बन के आ गया कितने? 3। ऐसे AlCl3 के निकालेंगे, फिर Al2, तो इसका जब निकालेंगे हम तो इसका कितना बन के आएगा? 4 आएगा। इसका निकालेंगे कितना बन के आएगा? 2 आएगा। इसका निकालेंगे तो कितना बन के आएगा? इसका 3 2 5 आएगा। इसका निकालेंगे तो क्या होगा? यूरिया का अपघटन नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? D, फिर B, इसका कितना निकल गया? इसका 3, DBAC D। अब देखो सबसे कम किसका? E का, तो E, फिर C, EC, E हो गया, फिर C हो गया, फिर A हो गया, फिर कौन सा? B हुआ, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? D हुआ। तो ECABD पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर भैया अगला देखिए क्या पूछा इन्होंने। 3-मेथिल-ब्यूटेन-12 ये है। 3-मेथिल-ब्यूटेन-12 हुआ नहीं हुआ? इसकी रिएक्शन इन्होंने किससे करवा दी? HBr से। तो सिंपल सी बात है, OH हट के क्या लग जाएगा यहाँ पर? Br लग जाएगा। ये बन गया, तो क्या बन गया? 2 ब्रोमो 3 मेथिल 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो पहले ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भाई क्या बोला है 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। देख भैया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के निर्जलीकरण की प्रतिक्रियाशीलता पूछेगी। तो निर्जलीकरण मतलब कह रहे हैं, तो निर्जलीकरण में जल का निष्कासन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में। तो निर्जलीकरण में क्या होता था? निर्जलीकरण में भैया मध्यवर्ती कार्बोक्साइड बनता था, ठीक है। एल्कोहल का निर्जलीकरण करते थे जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हीट करते थे, तो निर्जलीकरण होता था, यहाँ पर जल निकलता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हटके क्या बनता था? कार्बोडाइन। और कार्बोडाइन सबसे बढ़िया किसमें बनेगा? टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर किसमें? प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये इन्होंने कौन सी फिनाल की क्या दे रखी है? सैलिसिल। ये क्या बना रखा है? कोलबे क्या दे रखी है? तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप में भैया यहाँ पर ONA बन गया, सोडियम मोनोऑक्साइड बन गया। फिर CO2 से क्रिया करवा दी इन्होंने, तो पैरा आर्थो पोजिशन पर क्या लग जाएगा जाकर के यहाँ पर? COOH बन गया। फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये बन जाएगा, ये हटा देगा तो क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 44 नंबर क्या इन्होंने पूछा है। देखिए भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जय वर्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा था कि प्रोटीन का विकृतीकरण इससे क्या होता है? द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन्स क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है यहाँ पर, या प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या होती है? अल्फा। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीय संरचना होती है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड होती नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मिलाइए, A मिला दीजिए थर्ड से, A मिलाएंगे थर्ड से, और D मिलाएंगे कैसे? सेकंड से। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को देखेंगे तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन की अमीनो अम्लों का क्रम होता है, और चतुर्थ संरचना क्या होती है? उप इकाइयों का परस्पर द्विक स्थान पर व्यवस्था होती है। द्विक स्थान कुछ बनती थी, इस प्रकार से बनाते थे इसको, चतुर्थ संरचना वाली है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भैया। देखिए भैया यहाँ पर क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने करवा रखा है इसको कि प्रथम कोड अभिक्रिया के 90% के संबंध में 99% का मान कितना है। तो देखो भैया एक बना दो, कौन सी कोड देखना, 99% की बटे T 90% की। यहाँ पर फार्मूला हमने क्या बताया था? log 100 बटे 99% कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 1 log 100 बटे 90% पूरा हो गया, बचा कितना? 10%। ये कट गया, लाख 10 बच गया, लाख 10 का मान कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर क्या बच गया? लाख 100 का मान कितना होता है? 2 लाख 10, और ये लाख 10 ही बच गया।
10 लाख 10 कट गया, वैसे एक ही होता है तो क्या हो गया, टी 90 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 2 गुना आ गया। तो आज ये 45 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये CUET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है CUET के, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, फिर से 45 क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए बस, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सिंपल सी बात बोल दिया जाए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। डन।